How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 14, the King of Solomon. Okay, let us start on this chapter. First of all, we discuss about the lesson. Wisdom can never be defeated anyone or anything. बुद्धिमानी से ना कोई हार सकता है ना कोई उसके आगे कोई सामना कर सकता है. This lesson proves the saying true. यहाँ पर जो कहानी है वो बताती है सच्चाई की. The King Solomon was very famous for his wisdom. यहाँ पर जो राजा सोलोमन थे वो अपनी बुद्धिमानी के लिए फेमस थे. Everyone loved him for his justice. He let the read the lesson and enjoy it. Okay. The King Solomon was very intelligent. He was known as the king of the wisdom. राजा सोलोमन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इसलिए उनकी बुद्धिमानी की बहुत दूर दूर तक चर्चाएं थी. His popularity spread out far and wide. यहाँ तक कि उनकी जो पॉपुलैरिटी वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी. His people was also very pleased at his justice. यहाँ तक कि लोग उनके न्याय के लिए उनको जानते थे कि वह जो भी करेंगे वह बिल्कुल सही करेंगे. Because he satisfied all the people by his justice. He was so intelligent that nobody could challenge him. सब उनसे बहुत ज़्यादा खुश रहते थे. कोई उनके सामने कोई भी चुनौती नहीं लेता था. Many queens and other persons tried to test him by all failed. बहुत सारी रानियों बहुत सारे राजा ने उनकी एक पर परीक्षण लिया था, लेकिन वो सभी उनकी बुद्धिमानी के सामने फेल हो गए थे. Was the queen of the Sheba heard about Solomon? जैसे रानी स्टेबा ने सोलोमन की बुद्धिमानी के बारे में सुना था, उनका नाम सुना था, he was eager to meet him. उनकी बड़ी इच्छा हुई कि उनसे जल्द ही मिला जाए. She wanted to test his wisdom और जल्दी उनकी बुद्धि का टेस्ट लिया जाए. So one day he asked her maid servant to bring 2 gallons of the flowers, one natural and one artificial. उन्होंने जल्दी ही अपनी मेड को बुलाया और उसको 2 मलाई लेकर आने के लिए कहा, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल. Her maid servant brought both types of the garland and gave them to the queen. उनकी मेड ने जैसे अपनी रानी की बातें सुनी वैसे वो 2 माला लेकर आती हैं, एक अपने और दोनों ले जाकर के अपनी रानी को दे देती हैं. Now she went to the king place. अब रानी उन दोनों मालाओं को लेकर राजा के महल में आती है. The court room was filled with people. दरबार में जो भी दरबार था वो लोगों से भरा हुआ था. To examine his the wisdom she presented him 2 flowers and said. वो कहती है मैं तुम्हारा परीक्षण लेना चाहती हूँ यदि तुम चाहो तो. You are very famous for you the wisdom. तुम अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे साम्राज्य में फेमस हो. I also want to test your wisdom if you don't mind. यदि तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का टेस्ट लेना चाहती हूँ. The king Solomon sitting on his throne answered in the affirmative. राजा सोलोमन अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे हुए थे और वो बड़ी पोलाइटली आंसर देते हैं. The queen cleared up. The one flower is real and the one is artificial. वो बड़े आसानी से बता देते हैं कि कौन सा फूल आर्टिफिशियल है और कौन सा फ्लावर रियल है. She asked him to tell her the which is real and which is not real. This question was not so difficult for him. राजा को लगता है रानी को लगता है ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन राजा बड़ी सरलता से उनके प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं. It was very easy find its answer. For a while the king was quiet because she did not show his wisdom at once. राजा जान जाते हैं लेकिन वो फिर भी चुप रहते हैं क्योंकि रानी को लगता है शायद सब लोग ऐसे ही झूठ में ही उनकी बुद्धिमानी का बखान किया करते हैं. He did not speak even a single word. राजा कुछ नहीं जानते, उनको ऐसा कोई ज्ञान है ही नहीं. At this the queen thought that he was confused. जैसे रानी ये सब सोच रही होती है कंफ्यूज हो जाती है. So she felt very happy. तो वह धीरे धीरे बड़ी खुश हो रही होती है कि राजा को अब इसके बारे में नहीं पता. She was thinking that the king would be defeated by her. वह बहुत खुश हो रही थी कि राजा जल्दी इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे. And she was smiling. इसलिए वह और बहुत ज़्यादा अच्छे से मुस्कुरा रही थी. After some time, कुछ देर बाद King Solomon ordered servant. राजा सोलोमन अपने नौकरों को ऑर्डर देता है कि टू गो टू द ओपन द विंडोज ऑफ द कोर्ट रूम, कि इन्हें यहाँ से ले जाओ और दरबार के बाहर फेंक दो. ऑल वर सरप्राइज्ड टू हियर इट. सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं ऐसा सुनकर. दे वर थिंकिंग व्हाई द किंग हैड ऑर्डर दिस, कि राजा ऐसा कैसे ऑर्डर दे सकता है. बट व्हेन द विंडो वर
ओपन, खिड़कियों को खोला जाता है दरबार की। द लार्ज नंबर द बीज स्प्रेड अराउंड द रियल करने स्पेलिंग ऑन द फ्रेगनेंस। बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जैसे उन मालाओं को फेंका जाता है तो बहुत सारी मधुमक्खी उन रियल फुल ऑफ जूस पीने के लिए फ्रेगनेंस से उनकी माला के इर्द गिर्द घूमने लगती है। दस द किंग फाउंड आउट विच वॉज द रियल। राजा उनके सामने बता देता है कि कौन सी माला रियल है और कौन सी नॉट अ रियल। ऑल वर वेरी सरप्राइज टू सी इट। सब लोग देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। द क्वीन वॉज ऑल्सो मच इम्प्रेस्ड बाय द सीइंग हर द शार्प ब्रेन। और रानी भी उसके शार्प ब्रेन से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि वास्तव में राजा में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड है। ओके, तो किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.